आप कनाडा फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे, कौन से हिडन एक्सपेंसेस हैं, एनुअल इनकम 1 लाख कैनेडियन डॉलर, जो टैक्स डिडक्शन होगी तकरीबन 30%। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तो अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आप कनाडा फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहते हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे, आपका माहाना खर्च यहाँ पर कितना होगा और वो कौन से हिडन एक्सपेंसेस हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपने कहा कि टोरंटो के बारे में बताया जाए कि वहाँ पर मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे, क्योंकि जब भी हम कनाडा का जिक्र करते हैं हमारे जहन में सबसे पहले टोरंटो ही आता है। नो डाउट वहाँ पर हैपनिंग लाइफ है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर मिल सकती हैं और हिसाब से वहाँ पर एक्सपेंसेस क्या होंगे इस बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आगे वीडियो में आपको ये भी मालूम हो जाएगा, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास माहाना कितनी इनकम होनी चाहिए इन तमाम एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और एनुअल आपकी इनकम कितनी हो और यहाँ पर आपको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा और इनकम पे आपकी कितनी डिडक्शन होगी, वो तमाम तर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपका ये सवाल होगा कि वहाँ पर आवर के हिसाब से कितने डॉलर मिलते हैं। वहाँ पर टोरंटो में ओंटारियो की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो मिनिमम वेज है वो $17 हुई है। और आपका ये भी सवाल होगा कि क्या वहाँ पर एक रिलायबल लाइफ के लिए क्या ये $17 काफ़ी हैं, तो इसका जवाब है कि नॉट इनफ। यानी $17 जो हैं वो उससे आप वहाँ पर गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन एक आप कंफर्टेबल लाइफ, वहाँ पर एक अफोर्डेबल लाइफ सही तरह से नहीं गुजार सकेंगे। और उसके लिए अभी जो ओंटारियो लिविंग वेज नेटवर्क है उनकी जानिब से जो डाटा रिलीज किया गया है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि वहाँ पर कंफर्टेबल लाइफ गुजारने के लिए आपको एटलीस्ट $25 पर आवर के हिसाब से आपकी अर्निंग होनी चाहिए, तो आप ओंटारियो टोरंटो में एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, कंफर्टेबल लाइफ आपकी गुजर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर कॉस्ट ऑफ लिविंग की। और सबसे पहले आप न्यूली ज़रा शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहले आपने यहाँ पर पे करना है रेंट। रेंट के हिसाब से हम बात करेंगे कि 2 बेडरूम अपार्टमेंट की हम बात करेंगे, एक फैमिली हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, जो आपने 2 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट पे करना है वो वेरी करता है। अगर आप ज़रा डाउनटाउन की तरफ जाएंगे तो ज़रा वो बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है, उससे जितना आप दूर ज़्यादा जाएंगे तो आपको उस हिसाब से रियायत भी देखने को मिलेगी रेंट में। तो आपको 2400 से लेकर 3000 या 3400-3500 तक ये रेंज है। लेकिन बहुत ही आइडियल कोई सिचुएशन हुई और आप लकी हुए तो आपको 2500-2600 में 2 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल सकता है। और बेसमेंट भी आपको मज़ीद कम रेट में मिल सकती है, डिपेंड करता है, लेकिन हम 2 बेडरूम अपार्टमेंट की ही बात करेंगे। और ये जो अगर मैं लेट से 2600 कह रहा हूँ तो कोई दोस्त वहाँ से कमेंट करेंगे कि नहीं जी हम तो 2800 पे कर रहे हैं, हम 3000 पे कर रहे हैं, आप ये गलत कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो पत्थर लकीर नहीं है, उसमें वेरिएशन हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हम ये डिस्कस करते हैं कि 2600 एक रेंट है, ताकि जो नए लोग हैं उनको थोड़ी सी समझ लाइक उनके लिए ईजी हो जाए समझना। 2600 रेंट होगा आपका 2 बेडरूम अपार्टमेंट का, और उसमें यूटिलिटीज़ शामिल नहीं है। यूटिलिटीज़ के बगैर यूटिलिटीज़ में क्या आता है? यूटिलिटीज़ में आपका आता है जनाब गैस बिल, आपका हाइड्रो जिसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कहते हैं, आपका पानी का वाटर बिल, और इसके अलावा आप केबल यूज़ कर रहे हैं तो केबल बिल हो गया, और इंटरनेट लाइक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी बिल होता है जो कि आपने पे करना होता है। और ये तकरीबन आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं और मैं वैसे आज बाहर जाने की तैयारी में था, लेकिन हवा चलना शुरू हो गई तो मैंने कहा कि यहाँ से ही आज वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ चूँकि गैस चल रही होती है, लाइक हीटिंग सिस्टम चल रहा होता है, अभी बाहर -1 टेम्परेचर है और यहाँ अंदर 22 टेम्परेचर है। ये रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हीटिंग सिस्टम होता है। और ये चूँकि सर्दियों में गैस ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हीटिंग सिस्टम 24 आवर चलता रहता है, तो गैस बिल थोड़ा ज़्यादा आता है सर्दियों में। और गर्मियों में ज़ाहिर आप कूलिंग ऑन कर लेते हैं, गर्मी होती है तो एसी वगैरह, तो ऐसे में आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो कुल मिला के ऑन एन एवरेज आपका गैस बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका पानी का बिल और इसके अलावा इंटरनेट का तकरीबन $300 तो आपको लगने ही है, 300 से 350। और ये कुल मिला के हम एवरेज कर लेते हैं 2600-2700, और ये 300-350 मिला के हम रफली 3000 इसको कर लेते हैं। आपका जो रेंट है, यूटिलिटी बिल्स और आपके अपार्टमेंट का जो 2 बेडरूम अपार्टमेंट है उसका बिल 3000 हो गया। इसके बाद अगली जो चीज़ आती है जो एसेंशियल है वो ग्रॉसरी है। 4 बंदे हैं, एवरेज एक बंदे की जो ग्रॉसरी पे पैसे आपके खर्च होने हैं तकरीबन $400 तो होना ही है। लेकिन चूंकि हमारी ख़वातीन थोड़ा नफासत से काम करती हैं और अगर 4 की फैमिली है, 2 बच्चे हैं छोटे,
तो हम 1200 से 1300 कर सकते हैं, ताकि होता है ना बाज़ वक़्त आप जाकर शॉपिंग करते हैं, ग्रॉसरी करते हैं, जहाँ कोई आइटम सेल पे लगी होती है, तो उस हिसाब से हमारी ख़वातीन इस हवाले से काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकती हैं। तो खैर 1200 से 1300 आपके ग्रॉसरी पे लगने हैं, और ये हो गया जनाब आपका 3000 से 4300 हम इसको कर लेते हैं। अभी तक आपका ये खर्च हुआ आपके रेंट का और आपकी ग्रॉसरी का। और उसके बाद इस्तेमाल के लिए आपको फ़ोन चाहिए, और फ़ोन के लिए यहाँ पर आप जो नेटवर्क लेते हैं, नेटवर्क के लिए आपको एटलीस्ट $50 पे करने होते हैं जो कनेक्शन होता है। फ़ोन आपका अपना ही है, लेकिन आप नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आपको इतने डॉलर्स पे करने होते हैं। और $50 एक फ़ोन है तो उसका $50, दो है तो उसका $100 हो गया। और साथ में अगर आप फ़ोन भी ले रहे हैं, लेट्स से iPhone ले रहे हैं, कोई नया मॉडल आया या आपको जो पसंद है, तो उसका भी वो प्लान के मुताबिक मिल जाता है। लेट्स से 2 फ़ोन हैं तो $50 आप उसके ले लें, और 50 उसके $100 एक बंदे का। 2 बंदे अगर यूज़ कर रहे हैं तो $200 वो कर लेते हैं। और ये 4300 से मैं 200 ऐड कर लेते हैं, तो ये 4500 हो गया अभी तक। और इसमें ज़रा कम बेश हो सकता है मामला, क्योंकि अगर आप फ़ोन अपना यूज़ कर रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे तो वो एक अलग बात है। 4500 हम इसको रफली ये एस्टिमेट लगा लेते हैं। इसके बाद हम अगली बात करते हैं गाड़ी की। जब आप नए आएंगे तो ज़ाहिर आपको ज़रूरी ये है कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी लीजिए। ज़रा नहीं तो आप ले नहीं सकते बैंक के ज़रिए। आपको सेकेंड हैंड गाड़ी ही लेनी चाहिए, सेकेंड हैंड कोई प्रेफर करना चाहिए। एक तो सस्ती मिल जाएगी, वो आपको 4000 की मिल सकती है, 5 की मिल सकती है, 6 की मिल सकती है, 10 की मिल सकती है, इट डिपेंड्स ऑन यू। 15 की मिल सकती है, 15,000 की या 10,000 की। तो सस्ती सी आप गाड़ी लीजिए अपना गुजारा चलाने के लिए, और उस पर आपका फ्यूल का खर्चा होगा। और सबसे बड़ी बात कि ओंटारियो में और ख़ास करके टोरंटो में आपकी इंश्योरेंस ज़्यादा महंगी है, क्योंकि ज़रा क्राउडेड प्लेस है, और हिसाब से वहाँ पर इंश्योरेंस आपको ज़्यादा पे करना पड़ती है। और ये रेंज है 300 से लेकर 600-700 तक जाती है, उससे ज़्यादा भी होती होगी, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको अगर आप लकी हैं तो 350 से 400 में आपको वहाँ पर इंश्योरेंस मिल जाएगी। क्योंकि न्यू ड्राइवर हैं, अब ज़रा आप यहाँ पर पहली बार आकर गाड़ी लेते हैं या लाइसेंस लेते हैं, तो आपको ज़रा आप नए होते तो आपकी इंश्योरेंस ज़्यादा होती है। तो 350 हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 350 आपके इंश्योरेंस के आपने पे करने हैं। तो महाना जो आपका फ्यूल होगा, फ्यूल के भी 250 या 300 हम एस्टिमेट लगा लेते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल करते हैं। और ये 350 से 250 लगा के हम कर लेते हैं, 300 और 250 लगा के हम 600 इसका एस्टिमेट लगा लेते हैं। ये महाना आपका खर्चा होगा गाड़ी पे। अगर आप गाड़ी नहीं ले रहे, 2 बंदे हैं, सर आप काम पे जाते हैं, वाइफ और हस्बैंड, तो आपको पास तकरीबन 150, 300 आपका उस पर खर्च हो जाएगा। बच्चों को भी लेके जाएंगे तो 300-400 आपका ट्रैवलिंग में खर्च हो जाना है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं या उबर वगैरह आप टैक्सी यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर है उसके एक्सपेंस और भी बढ़ जाएंगे, लाइक 400-500 तक चला जाएगा मामला। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी लेंगे और उसके इंश्योरेंस की वजह से ज़रा इतना एस्टिमेट बनता है। 600 वो हो गया, और उसके सेकेंड हैंड गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस का भी आप 200 पर मंथ के हिसाब से रख लें कि किसी भी वक्त को काम हो सकता है। तो 600 से 800 हम उसको रफली एस्टिमेट कर लेते हैं। तो 4500 वो हो गया, और इसमें 800 ऐड करें तो ये 5300 होगा। ये आपके खर्च होने ही हैं। 5300 आपके महाना खर्चा होगा फैमिली का। और इसके लिए ज़रूरी है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों काम करते हों। वो ज़ाहिर है काम करेंगे तो उनकी अर्निंग तकरीबन 6000 से ऊपर होगी इन हैंड। लेट्स से अगर कैश इन हैंड उनके पास 6000 आता है, तो तभी वहाँ पर वो अपना गुजारा चला सकते हैं। और माइट भी बड़ी मुश्किल से 500 वो सेव कर सकें। और वो 500 जो है वो बच्चों की अगर शॉपिंग करनी है, कहीं बाहर खाने के लिए जाना है, आउटिंग करनी है, इसमें एंटरटेनमेंट और जो लेयर एक्टिविटीज़ हैं वो शामिल नहीं हैं। वो अगर आपने वो शामिल करनी है तो 500 भी आपका उड़ जाएगा। तो 6000 से ऊपर अगर आपके पास अमाउंट आती है, तब जाकर आप जो आपके एसेंशियल जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप मीट करेंगे। और इसके लिए अब हम बात करते हैं कि आपकी टोटल जो एनुअल इनकम है वो कितनी होनी चाहिए। एनुअल आपको पास इनकम 1 लाख होनी चाहिए, 1 लाख कैनेडियन डॉलर। ये समझाने के लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 1 लाख अगर है तो आप साथ में देख भी सकते हैं, उस पर जो टैक्स डिडक्शन होगी तकरीबन 30% होगी। और आपके पास 29 समथिंग है, आपके पास जो अमाउंट आएगी वो 70,000 समथिंग आएगी टैक्स के बाद। और उसमें से आप अगर उसको 12 मंथ पे डिवाइड करें तो वो आपके पास तकरीबन 6000 के करीब आती है, 5800 समथिंग आती है। तकरीबन 6000 अगर आपके टैक्स के डिडक्शन के बाद पर मंथ अगर आप कमा रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी या कंबाइन आपकी इनकम है, तभी जाकर आप उन खर्चों को मीट कर सकते हैं जो कि बेसिक हैं। तो इसीलिए जो नए लोग आते हैं, ख्वाहिश तो उनकी होती है
कि टोरंटो में वो मूव हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा मिल सकती हैं, अर्निंग के मौके ज़्यादा हो सकते हैं, या कोई और उनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन वहाँ पर चूँकि कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव है और इसके अलावा ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि किसी दूसरे प्रोविंस में, किसी दूसरे सिटी शिफ्ट हो जाएं जहां पर उनकी सेविंग हो सके, स्पेशली टैक्स के हवाले से, या बेशक उनकी इनकम कम होगी, जो ओंटारियो टोरंटो में जो उनकी अर्निंग है वो किसी दूसरे प्रोविंस में नहीं होगी, और बाकी मौसम और बाकी चीज़ें भी हैं, वो चीज़ें उनको वैसी नहीं मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो नए बंदे आते हैं वो फिर प्रेफर करते हैं किसी दूसरी जगह ही रहना, किसी दूसरे प्रोविंस ही रहना। तो आप भी अगर टोरंटो आने का प्लान कर रहे हैं, न्यू हैं आप, लाइक फैमिली के साथ, तो ये सिनेरियो आपको समझना होगा कि फौरी तौर पर टोरंटो शिफ्ट होना आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें, ये एक तो पोस्ट कोविड सिनेरियो के बाद ना सिर्फ कनाडा बल्कि किसी दूसरे मुल्क की अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, यूरोपियन किसी कंट्री की बात करें, यूके की बात करें, तो सारा इन्फ्लेशन रेट हाई हुआ है। जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं, आप बता सकते हैं कि पिछले साल जो कीमत थी क्या वो आज है। आप इंडिया, पाकिस्तान किसी भी मुल्क में हैं तो आप उसका मवाजना कर सकते हैं। तो इस हिसाब से टोरंटो फौरी तौर पर पहले ही शिफ्ट हो जाना आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप पहले रिसर्च करें कि किस प्रोविंस को आपको चूज़ करना चाहिए, कौन सा सिटी आपके लिए बेहतर रह सकता है, कहाँ आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और आज की ये वीडियो आपने सजेस्ट की कि टोरंटो में मंथली एक्सपेंसेस के हवाले से बताया जाए, तो इस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, मेरा और आपका अल्लाह मालिक।